हरि ओम। आप सभी का ब्रह्मसत्र 11 में स्वागत है। वैदिक यज्ञ व्यवस्था में स्वाहा एवं स्वधा के माध्यम से क्रमशः इष्ट देव को हवन आहुति की जाती है एवं पितरों को पिंडदान तर्पण की परंपरा है। आपने यज्ञ मंडप में पुरोहितों को ओम भूस्वाहा, ओम भुवस्वाहा, ओम स्वस्वाहा या फिर कहीं किसी अपने इष्ट देव को जैसे कि ओम श्रियाय स्वाहा, इस प्रकार से हवन करते हुए देखा सुना होगा। पितरों पिंडदान, मनुष्य तर्पण, गोत्र तर्पण करते हुए इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, इस प्रकार से आप देख सकते हैं भक्तों को अपने इष्ट देवता को नमन करते हुए प्रातःकाल। आज हम इसी पर विमर्श करेंगे। आज स्वाहा स्वधा का तात्पर्य क्या है, सर्वप्रथम हम लोग यह जान लें। आप जानते हैं कि अग्नि को देवमुख माना गया है। देवत्व एक आस्था की अवस्था में आपके कहीं कि साधक के प्रभाव मंडल से विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होने लगती है, विकृत होने लगती है। वह देह गेह में अग्निमय, प्रकाशवान, ज्योतिष्मान, अनंतवान, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तुर्य स्वरूप हो जाती है उसका शरीर की जो प्रभाव मंडल है। तो ब्राह्मण देवता को भूदेव कहा गया है, सशरीरधारी होते हैं वे। तो यह जो यज्ञ की परंपरा है, यह आपके इसमें आप सरलता से आपके स्वाहा स्वधा को तात्पर्य अनुभव कर सकते हैं। वैदिक युग में आपके संधि विच्छेद की परंपरा नहीं थी। उस युग में दो शब्दों, धातु पद हो या क्रियापद हो, शब्द पद हो, उनका संयोग किया जाता था। स्वाहा का भी शब्द का निर्माण दो शब्दों के साथ हुआ है, इसीलिए एक समासी पद है। स्व शब्द और आह शब्द, आह क्रियापद, दोनों का संयोग स्वाहा है। स्व का तात्पर्य क्या होता है? स्व यानी स्वजनों, स्वजन। आह यानी बुलाना, हु धातु पद है, आमंत्रित करना है। तात्पर्य क्या हुआ? स्वाहा का तात्पर्य हो गया भविष्य के लिए आमंत्रित करना, या फिर के स्वजनों को आमंत्रित करना, है ना। स्वाहा द्वारा हविष्य प्रदान करना वस्तुतः स्वजनों को की जो दिव्य चेतनाएं हैं उनको आमंत्रित करना होता है। जबकि स्वधा स्वाभाविक, उसमें भी दो शब्द हैं, स्व और धा, इन दोनों का संयोग है। स्वधा यानी स्वजनों का धारण करना। एक में धारण करते हैं, एक में आमंत्रित करते हैं। जिसमें आमंत्रित करते हैं वो देवता कहलाता है, और जिसको मतलब कहीं के धारण करते हैं वो पितर कहलाता है। तो इस प्रकार से आपके स्वधा और स्वाहा को हम समझ सकते हैं। आप प्रश्न होगा आपका, स्वाहा स्वधा में हव्य कभी क्यों दी जाती है? एक को हव्य कहा जाता है स्वाहा को, और स्वधा को आपके कव्य के साथ स्वधा शब्द का उपयोग किया जाता है। क्यों? तो पहले हम लोग जान लें स्व कितने प्रकार के होते हैं। स्व मुख्यतः आपके 5 प्रकार के होते हैं। यदि आप संज्ञा संस्कृत व्याकरण या हिंदी व्याकरण जानते हैं तो जहाँ समझ सकते हैं। स्व को 5 प्रकार से आप समझ सकते हैं। व्यक्तिवाचक स्व किसके लिए प्रयोग होगा? इष्ट देवता के लिए या फिर पितर विशेष के लिए। कहने का तात्पर्य व्यक्तिवाचक किसी का नाम, है ना, किसी का नाम से आप हवन कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष पितर का नाम से उसको तर्पण कर सकते हैं। जातिवाचक स्व, जातिवाचक किस लिए होता है? जाति यानी विशेष मार्ग, पक्षकार। तो या तो देवता आपका पक्ष लेंगे आपको, या फिर के पितर ही लेंगे, वही आत्मीय होते हैं ना। भाववाचक स्व का तात्पर्य है आपका चरित्र, भावना। भावना आपकी अच्छाई, सु, स्व को सु भी कहते हैं। तो ये आपके चरित्र, उद्देश्य पक्ष और निर्णय, ये 3 चीज को प्रस्तुत करता है। तो आपका भावना किसके प्रति, मतलब आत्मीयता आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है,
या फिर आपके लिए किसकी मन में आत्मीयता उत्पन्न हो सकती है, जो आपकी अपनी है, यानी स्वजन। वो कौन हो सकते हैं? देवता या पितर हो सकते हैं। देवता होते हैं अज्ञात व्यक्ति जो आपका भला करना चाहता है, और पितर वो है जो आपको पूर्व से जानता है, जिसकी चेतना है, जिसकी आत्मा। समूहवाचक स्व क्या होता है? तो समूह, ग्रुप में तो वो मुख्यतः आपके पितर ही होते हैं, स्वजन ही होते हैं, चाहे तो आपके इस इहलोक के या परलोक के। तो उनकी इहलोक के हैं तो उनकी मन बुद्धि अहंकार, और इस लोक से परलोक चले गए तो मन बुद्धि अहंकार में वास करने वाली चेतना समूहवाचक स्व कहलाती है। द्रव्यवाचक स्व क्या होता है? पंचतत्व, ये जो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम समीरा। तो इसमें क्या होता है? देवत्व का वास होता है। ये आपके अपने भी हो सकते हैं या फिर पाए भी, पितर भी हो सकते हैं, देवगण भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपके मुख्यतः पंचतत्वों को देवत्व से की प्रधानता होती है। हाँ, तो इस प्रकार से स्वहा स्वधा द्वारा दिया गया हव्य कव्य वस्तुतः अपने लिए तन मन, अपनी आत्मा की तन मन की जो चार सत्ता है, आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिदेहिक, आधिभौतिक सत्ता की पुष्टि के लिए किया जाता है, जिससे देहिक, देविक, भौतिक, आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। अब देखिए उस समय आप अपने लिए ही तो सभी तो स्व है, अपने स्थूल शरीर, सुख शरीर, कारण शरीर, तुरीय शरीर तुष्ट क्या होती है? उससे पुष्ट और तृप्त होती है। रोग शोक ताप के जो कारण विकृत विपरीत असुर पराई चेतना होती है, उसका नाश होता है जब आपके शरीर में स्व चेतना का स्वजनों की चेतनाओं का प्रधानता हो जाएगी, तो स्वतः जो विकृत हैं, जो पराई चेतना है, वो उसका क्या हो जाएगा? शमन हो जाएगा। तो मनुष्य बहुत स्वार्थी प्राणी है। वह जब स्वार्थ भाव से कार्य करता है तो आध्यात्मिक रोगी बन जाता है, असुर बन जाता है। सो ऋषि मुनियों ने उसके व्यक्तिगत कल्याण हेतु उसको यज्ञ कर्म पिंडदान करते हुए स्वाहा स्वधा का वाचन करने को प्रेरित किया। स्वाहा स्वधा वस्तुतः आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। उसमें परंपरा अनुरूप साधना कर्म करने से शीघ्रता से फल प्राप्ति होती है। आपका प्रश्न हो सकता है कि पंडित जी, जब व्यक्ति विशेष के कल्याण के लिए ही स्वाहा स्वधा शब्द का ऋषि मुनियों ने परंपरा चलाई, तो पुरोहितगण ओम भू स्वाहा, ओम भुव स्वाहा, ओम स्व स्वाहा, ओम भू भुव स्व इस प्रकार की व्याहृतियों के माध्यम से घोटाला क्यों कर रहे हैं? या फिर प्रतीत होता है कि वे मेरे अंश मेरे द्वारा जो किसी और को भी प्रदान करवा रहे हैं। क्या ये संभव है? दरअसल भाई कि प्रथमतः आपका हमारा मनुष्य शरीर जो है ना, चेतनाओं का संघात है। इन चेतनाओं में न केवल आपके वंश परिवार वाले चेतनाओं की वास करती है, अपितु पड़ोसी, इष्ट मित्र, प्रशंसक, शत्रु की चेतना की भी वास करती है, जो आपसे संगति करते हैं या फिर जो आपके प्रति मन या भावना में जिसकी भावना विचार आपके प्रति आकृष्ट या निकृष्ट रहती है, तो उस सबकी चेतना आपके शरीर में वास करती है। जो शरीर में पंचकोशों, सप्त चक्रों, सप्त स्कंदों में वास कर प्रतिदिन दैनिक कार्यों में हिस्सेदारी निभाते, आपकी दुर्भाग्य या सौभाग्य को निर्मित करते, बदले में नेता बन करके आपका ये जो जीव है पितृऋण आपके शरीर में आप स्वयं पितृऋण ऋषि देव को चुकाते। सो परोपकार करना, विश्व बंधुत्व की भावना का विस्तार करना ही स्वाहा स्वधा का मुख्य उद्देश्य रहता है। मानव जीवन इसीलिए है कि आप विश्व बंधुत्व की भावना को अनुभव करें, उसे मनन करें, चिंतन करें, ताकि आपका जो आत्मा है उसका विस्तार हो सके। संपूर्ण जिसकी आत्मा जितनी विस्तृत होती है वो उतना दीर्घायु होता है। दूसरी बात कि ये जो भू या भुआ है, व्याहृतियाँ हैं, मुख्यतः आपके वर्चस्व है ना, प्रधानता, समाज परिवेश की प्रधानता या फिर संस्थागत प्रधानता को प्रतिनिधित्व करता है। मानव अपने परिवेश में समान चरित्र के वर्चस्व हो, इस परिवेश में स्थित यज्ञकर्ता के चरित्र, अपने चरित्र को भविष्य प्रदान करना हो तो क्या करेगा? उससे क्या होगा? उससे होगा कि उसके अंदर आत्मविश्वास की शक्ति बढ़ेगी। आप तो जानते हैं आपके मित्र आपके जैसे होंगे तो आप अपने मित्र और शत्रु में क्या अंतर होता है? मित्र जो होता है
उसके अपने समान चरित्र उद्देश्य पक्ष वाला होता है, और शत्रु क्या होता है, आपके चरित्र उद्देश्य पक्ष के विपरीत होता है। जिस अपना चरित्र उद्देश्य पक्ष वाले व्यक्ति के साथ रहते हैं तो क्या होता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, आपकी सुरक्षा बोध होता है ना, अपने कर्म में करने में बड़ा आनंद उत्पन्न होता है। तो यही होती है भू या भूवा। तो भू जो होता है परिवेशगत होता है, आकाश तत्व आपके परिवेश का, वो उसकी व्याख्या है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। भुआ जो होते हैं संस्थागत प्रतिनिधित्व करता है ना। तो मानव यज्ञ करता घर संस्था संघ के माध्यम से ही आत्मा का विस्तार कर ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है। अतः भू ओम भू भूअः स्वः व्याहृतियों का उपयोग सर्वथा स्वाहा स्वधा रूपी चरित्र उद्देश्य पक्ष निर्णय का सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में वृद्धि हेतु उससे चतुर्पुरुषार्थ प्राप्त में सहयोग प्राप्ति हेतु किया जाता है। एक मंत्र है, ओम सप्तते अग्निः समिधः सप्त जिह्वा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्पाः सप्त योनि सप्त योनिराप्रणस्तेन स्वाहा, इस प्रकार से कहा जाता है। तो इसमें साथ साथ की दोहराया गया, साथ साथ 49। तो अग्नि क्या होते हैं, 49 होते हैं। आपके स्वयंभू में कहा गया कि आपके अंगिरा जो अग्नि थी ना, अग्नि के भाव आपके स्वाहा से हुआ है, और उससे आपके उससे 3 संतान उत्पन्न हुए, और प्रत्येक तीनों संतान को 15-15 संतान प्राप्त हुए। तो हो गए कुल आपके क्या हो गए, आपके सब 49 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। उन्हीं ये 49 अग्नि किसका प्रतीक, कहाँ रहते हैं, तब वो आपके सप्त चक्रों में होते हैं, सप्त चक्रों के साथ संयोजित होते हैं। इसलिए बोलते हैं कि कुंडली जागरण करने से आपकी शारीरिक एनर्जी की उत्पत्ति होती है। तो ये तो हो गया आपके स्वाहा और स्वधा का तात्पर्य। तो वो अग्नि तत्व ही आपको को उत्पन्न करने के लिए अपनी शारीरिक जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसको उत्पन्न करें, अपने और मंडल को प्रभर बनाने के लिए, अपने कवच को मजबूत करने के लिए हम स्वाहा स्वधा का क्या करते हैं, मतलब के माध्यम से हम हवन करते हैं या फिर तर्पण करते हैं। तो इससे हमें कई प्रकार की जो दैविक भौतिक आत्मिक दुख है उससे निवृत्ति प्राप्त होती है। तो अब हो गया, अब हम इतना तक तो जान चुके हैं स्वाहा स्वधा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसके पीछे में अध्यात्म विज्ञान या आध्यात्मिक कारण क्या है ना, ये भी जानना आवश्यक है। तो उसके लिए हम अगली भाग में आपको इसके विषय में बताएंगे। अभी आप को यह कैसा लगा संक्षेप में वो आप जानिए कैसा लगा, और दिल पसंद आए तो आपको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरह नित्य नवीन जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त होता रहे। अभी भाग 2 में आपको इसका आध्यात्मिक कारण और अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से बताएंगे स्वाहा स्वाहा का उपयोग किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। धन्यवाद।